Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ज्योग्राफी का, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हम मिनरल्स के बारे में कंप्लीट टॉपिक कर चुके थे और कल हमने पावर रिसोर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज हम वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज मीन्स ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पावर और एनर्जी इज डिस्पेंसेबल फॉर एनी इंडस्ट्री। मैंने बताया था डिस्पेंसेबल का मतलब होता है असेंशियल, मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, कमर्शियल एंड द डोमेस्टिक पर्पज। पावर resources can be broadly classified into conventional and the non-conventional sources of energy। कल हम पढ़ चुके हैं ना कि इन सभी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पस, हमारे घरेलू काम में भी हम पावर रिसोर्सेज का यूज करते हैं और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए बेटा, ये देखिए टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज का एक पिक्चर बना हुआ है। इसमें दो टाइप में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है मतलब ये परंपरागत सोर्स हैं ऊर्जा के, जिन्हें हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है जल विद्युत, हाइड्रो वाटर को कहते हैं हम। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है, देखिए आपकी सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। ठीक है, ये दो टाइप से डिवाइड है। आज हम इसमें से कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, आज हम बात करने वाले हैं, ये टू टाइप की है ना। मैंने कौन कौन से टू टाइप बताए आपको? कन्वेंशनल पावर, कन्वेंशनल सोर्सेज ही लिख लीजिए आप। ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब इसमें से जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं आज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी which have been is used for a long time। काफी लंबे समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। These are wood, लकड़ी है ये, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइडल पावर यानी कि आपकी जल विद्युत। Coal and petroleum and natural gas are fossil fuels that as they are formed from the remains of plant and animals which got buried under the earth's surface millions of years ago। कह रहे कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये सब जीवाश्म है। क्यों ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल के जीवाश्म, उनके अंशों से बने हैं। विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी की अर्थ सरफेस के नीचे दबे हुए थे। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कई मिलियन सालों से। They got converted into the layer of coil, और ये धीरे धीरे कोयल की परतों में बदलते चले गए ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की हीट और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। कहाँ का? एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के आंतरिक भाग का। दे आर ऑल्सो डिप्लेटिंग रैपिडली, लेकिन अब ये इनका बहुत जल्दी से ही इनका ह्रास होता जा रहा है। एज द रेट ऑफ कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि उनको जो हम यूज कर रहे हैं, उनकी जो खपत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। टू मीट नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकी जो है डिमांड भी बढ़ रही है। वी आर ओनली लेफ्ट मर्ज रिजर्व, हमारे पास बस कुछ अल्प ही इनके बहुत कम रिसोर्सेज बचे हैं। These merged reserves can also exhaust, और हमें इनको क्या करना पड़ेगा? इनको हमें एग्जॉस्ट हो जाएगा इफ दे आर नॉट यूज्ड जुडिशियली, यदि हमने इनका न्यायिक रूप से हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया, न्याय संगत हमने इनका यूज नहीं किया, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब ये पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कोयल की। ठीक है, फर्स्ट है इसका कोयल, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में।
Coal is the most evidently available fossil fuel. ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला fossil fuel है. It is widely used for cooking, smelting of iron ore. Smelting मतलब लोहा एसक को गलाने के लिए इसका यूज होता है. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है. स्टीम इंजन, भाप के इंजन में इसका इस्तेमाल होता है. एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज और रसायन उद्योगों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉइल इज द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्राप्त होती है उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. कॉइल इज ऑफन रेफर्ड टू अ बरिड सनशाइन. कोयले को हम बरिड सनशाइन भी कहते हैं. क्यों कहा जाता है इसे बरिड शाइन? इट इज कॉल्ड द बरिड सनशाइन बिकॉज इट इज फाउंड बरिड अंडर द अर्थ. क्योंकि हमारी पृथ्वी के नीचे दबा हुआ मिला. एंड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ सनशाइन. और ये सनशाइन की तरह ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है. इट फॉर्मेशन अकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. इसके फॉर्मेशन में, इसके बनने में कई मिलियन ईयर लग जाते हैं. व्हेन ह्यूज फर्न्स एंड स्वैम्स वर बरिड अंडर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. जब बहुत सारे फर्न्स और स्वैम जो दलदल हैं वो पृथ्वी की लेयर्स के नीचे कई सालों तक दबे रहते हैं, तो उनके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स के जीवाश्म होते हैं उनसे ही कोयला बनता है. ठीक है. द मेजर कोयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. विश्व की जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहां पर कोयले का उत्पादन होता है वो है आपका चाइना, द यूएसए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड. द दामोदर वैली रीजन इज द लार्जेस्ट कोयल फील्ड इन इंडिया. भारत में सबसे बड़ी ये कोयले की खान है. कहां पर? दामोदर वैली रीजन के अंदर. विद माइंस, उनमें कौन कौन सी माइंस है? देखिए खाने हैं यहाँ पर आपकी दामोदर वैली में. रानीगंज, झरिया, ठीक है, गिरिध, बोकारो इन झारखंड एंड नाइवेली इन तमिलनाडु. अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम भी आपका एक कन्वेंशनल रिसोर्स है. पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज अ सेडिमेंट्री फॉर्मेशन which occur along the anticlines of fold mountain. It is often referred to a black gold and it is very valuable. कह रहे पेट्रोलियम और जो मिनरल ऑयल है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बनता है, जो आपकी सेकंड रॉक है, जो इग्नियस के बाद बनती है. क्योंकि ये इग्नियस के पार्टिकल से बनती है, तो जब इसके पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं तो उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल के जीवाश्म भी मिक्स हो जाते हैं और इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज मोर वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है. क्रूड ऑयल इज रिफाइंड थ्रू द फ्रैक्शनल distillation to obtain various byproducts like petrol, kerosene, diesel, coal tar, paraffin wax and the lubricant oil. कह रहे हैं कि इसे रिफाइंड किया जाता है. रिफाइंड मतलब इसे परिष्कृत, इसे साफ किया जाता है. इस कच्चे तेल को, इस क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है उसके द्वारा, जिसके जब हम उसको परिष्कृत करते हैं तो कई प्रकार के उसमें से प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, जैसे कि उसमें पेट्रोल. ठीक है. जैसे जैसे वो जितना ज्यादा परिष्कृत होता है, जितना ज्यादा रिफाइंड होता है, उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है. इसमें निकलने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, कोयल तार, पैराफिन वैक्स एंड द ल्यूब्रिकेंट ऑयल. ठीक है. द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर. विश्व की मुख्य जो कंट्रीज हैं जहां पर आपका पेट्रोल निकलता है: ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, रशिया, अल्जीरिया, यूएसए एंड नॉर्थ सी इन यूरोप. पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड. इंडिया में पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? एट डिगबोई इन असम. असम में डिगबोई में, बॉम्बे हाई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र के अंदर. नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस. क्या है बेटा आपका? नेचुरल गैस. देखिए, नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन ऑयल फील्ड. नेचुरल गैस भी हमें पाई जाती है कोयल के निक्षेपों के साथ ही, कोयल के क्षेत्र के पास ही. इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. इसे घरेलू फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. हम अपने घर में किचन के अंदर जो एलपीजी लगाते हैं, जो हमारा कुकिंग का जो सिलेंडर आता है उसके अंदर भी एलपीजी गैस होती है. इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है, जैसे कि आपकी सीएनजी यानी कि आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एनर्जी
एनर्जी सोर्सेज इन इंडस्ट्रीज एंड एज अ रॉ मटेरियल इन फर्टिलाइजर प्लांट। यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर ऊर्जा संसाधन के रूप में, एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, जो फर्टिलाइजर्स प्लांट है उनके कच्चे पदार्थों के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। रशिया, यूके, नीदरलैंड, नॉर्वे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। विश्व में ये क्या है, आपकी ये जो कंट्री है यूएसए, रशिया, नीदरलैंड एंड नॉर्वे, ये नेचुरल गैस की प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मेजर प्रोड्यूसर्स कंट्रीज। इन इंडिया में जो नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं, द कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन, बॉम्बे हाई, द गुल्फ ऑफ खंबात, जो खंबात की खाड़ी है, गुल्फ कहते हैं खाड़ी को, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी पाए जाते हैं। तो बेटा आज हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप इन तीनों की एक बार अच्छे से रीडिंग कीजिए। ओके।